दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर गणित का वर्क एंड टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे और कार्य और समय का हम एकदम स्टार्टिंग यानी ABCD पढ़ेंगे। देखिए, कार्य और समय से आपको मेंशन भी कर दिए हैं कि इस अध्याय से मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटी यानी क्षमता पर आधारित प्रश्न, और दूसरा होता है दक्षता पर आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इफिशिएंसी। तीसरा आपका है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन यानी संबंधों पर आधारित प्रश्न, और चौथा जो है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेजेज यानी मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इससे रिलेटेड कुछ विविध यानी मिसलेनियस प्रॉब्लम भी आते हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे मिनिमम आपको 1 प्रश्न, मैक्सिमम 3 या 4 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको हमेशा आता है। किसी भी आप प्रतियोगिता की UPP, SI और आपका SSC हुआ, रेलवे हुआ, बैंक, कोई भी अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं तो इस चैप्टर से आपको लगभग 1, 2 या 3 प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। काफ़ी देखिए 4 प्रकार का, चारों प्रकार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगी। बाकी हम विविध भी कुछ आपको बता देंगे उससे रिलेटेड कैसे एग्जामों में प्रश्न आता है। तो इस अध्याय से मुख्यतः 4 प्रकार। देखिए, जो क्षमता पर आधारित प्रश्न सबसे ज़्यादा इससे आता है, लगभग 60% प्रश्न पूछने का चांस इसे 99, कभी कभी आप सोच लिए कि ज़्यादातर मैक्सिमम जो है आपका क्षमता पर आधारित प्रश्न ही आता है। जो आपको पढ़ाएंगे ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा और हर क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इससे और रिलेटेड। आपको अगर जो अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, पूरा वीडियो आप देखेंगे, हम आपका इसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके हर वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक जितना इसमें टॉपिक है, जितना है सारा चीज़ आपको हम पढ़ा देंगे। कहीं भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी अगर जो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। आप पूरा जितना वर्क टाइम से रिलेटेड सारी वीडियो को आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको कार्य और समय से आपको थोड़ी सी भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, कार्य और समय में भी एक रिलेशन होता है, वर्क एंड टाइम। तो कार्य समय जो होता है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब हुआ कि कार्य से आप ज़्यादा करेंगे तो समय कम लगेगा। जाहिर सी बात, सबको ये चीज़ नॉलेज होगा कि कार्य अगर जो ज़्यादा होगा तो समय कम होगा, कार्य कम होगा तो समय ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हम रिलेटेड सब पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसके बारे में आप जान लीजिए कि क्षमता क्या होता है और इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो हम इसको अब मिटा दे रहे हैं। बाकी आपको पहले हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें पहला जो टाइप है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटी यानी क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षमता। क्षमता क्या होती है? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एकांत समय में यानी यूनिट टाइम में जितना वर्क करता है वही उसकी क्षमता होती है। किसी भी व्यक्ति, वो यूनिट टाइम का मतलब 1 दिन की बात हो सकती है, 1 घंटे की बात हो सकती है, 1 सेकंड की बात होगी या 1 मिनट की, मतलब वो यूनिट टाइम में जितना वर्क आप निकालेंगे वही व्यक्ति क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। तो इसमें क्षमता का बहुत रोल है। बिना क्षमता निकाले आप किसी यहाँ पर आप प्रॉब्लम करने में समस्या, बिना क्षमता निकाले आप नहीं जल्दी कर पाएंगे। तो क्षमता बहुत यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है। क्षमता आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि एक कोई व्यक्ति है, अगर जो यह पर डे 200 समोसा बनाता है, कितने समोसे? 200। अगर जो पर डे, या ऐसे सिंपल समझिए इसको, देखिए कि ये जो है 20 दिन में 400 समोसे बनाया, या 20 दिन में आप कह सकते हैं कि 20 दिन में 400 काम किया, तो 1 दिन में वो कितना कार्य करेगा? तो आप निकाल लेंगे 1 दिन में कितना कार्य करेगा। तो 1 दिन में क्या हो जाएगा? 400/20। काट देंगे इसको, 20 बार में कट गया। इसका मतलब हुआ कि वो पर डे कितना समोसा बनाता था? 20 समोसा। और यही उस व्यक्ति क्या कहलाएगी?
क्षमता यानी कैपेसिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी का मतलब हो गया यानी क्षमता का मतलब कि एक दिन में वह व्यक्ति कितना वर्क करेगा, वही व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो इससे रिलेटेड हम प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में, उससे चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, जैसे आप सिंपल नोट करके भी आप लिख सकते हैं। अभी आपको बिना हम एलसीएम के प्रॉब्लम सॉल्व करें, जब एलसीएम की आवश्यकता पड़ेगी तो एलसीएम आप पढ़िएगा। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब इसमें आप देखिए कैसे विदाउट एलसीएम इससे रिलेटेड इससे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट भी आप कर लीजिएगा। जैसे आप देखिए कि ए किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को y दिन में समाप्त करता है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि ए की क्षमता क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? ए की क्षमता, यहाँ वर्क नहीं दिया है तो ए की क्षमता आप क्या लिखेंगे? ए की क्षमता, तो ए की क्षमता, कार्य तो पता नहीं कि कितना कार्य किया, लेकिन ये पता है कि x दिन में कर रहा है। तो हम जब कुछ नहीं देगा तो सपोज करिए कि उसने एक टोटल कार्य, मान लीजिए जो कार्य उसने किया है वो एक कार्य किया, तो टोटल कार्य एक है, तो एक कार्य करने में उसको x दिन लगा, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/x, यही उसकी क्षमता हो गई। इसी तरह b का भी आप निकाल सकते हैं। b की क्षमता क्या हो जाएगी? 1/y हो जाएगी। तो सिंपल याद रखिए, जब कुछ नहीं दिया रहेगा, कोई वर्क नहीं दिया है, तो अब यहाँ वर्क भी नहीं देता। अब आगे आपको एलसीएम मेथड भी बताएंगे। कुछ प्रश्न में सब में एलसीएम लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही प्रश्न में आप एलसीएम लगाइएगा, नहीं तो आप बिना एलसीएम का सॉल्व करिए, उससे आपको कम समय में लग जाएगा। देखिए x दिन में करता है तो a की क्षमता हो गई 1/x, तो y दिन में करता है तो b की क्षमता हो गई 1/y। तो दोनों की एक दिन की क्षमता क्या होती है? a प्लस b का एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? इसका एक दिन का कार्य 1/x है और इसका एक दिन का कार्य 1/y है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर लीजिएगा आपका ये। तो जब एक दिन में, देखिए पूरा काम x दिन में कर रहा था, एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम ये एक दिन का काम है, तो एक दिन का काम 1/x से उल्टा हो गया। तो जब एक दिन का ये कार्य है तो पूरा कार्य कितने दिन में ये दोनों करेंगे? पूरा कार्य, तो पूरा कार्य क्या होगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब दो व्यक्तियों का कार्य दिया रहेगा दिन, जैसे ए का टाइम दिया है x दिन, बी का टाइम दिया y दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योगफल। इससे आपको विदाउट एलसीएम आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। आगे चलिए, इससे रिलेटेड अब प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि ए बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएं इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी इनकी दो व्यक्ति को दिनों की संख्या दिया है तो इनका गुणनफल करिए, यानी 30 गुणे हो गया 45 बटे दोनों जोड़ लीजिए, 30 45 हो गया आपका 75। आप इसको काट सकते हैं तो काट कर पूरा देखेंगे तो ये आएगा कितना दिन? 18 दिन। ये हो गया 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5 × 6 = 30, 6 × 3 = 18। तो दोनों मिलकर कितने? देखिए एलसीएम निकालेंगे तो अभी तो नंबर ठीक है, लेकिन कोई नंबर बड़ा आ जाए तो जब तक आप एलसीएम निकालेंगे तब तक यहाँ आपका सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो ये सब प्रश्नों में आप कभी भी एलसीएम देखिए, इसीलिए आप लोग को एग्जाम में टाइम लगता है काफ़ी। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमको बहुत टाइम लगा, एलसीएम निकालने में टाइम लग गया, तो इसीलिए लगता है क्योंकि आप उसका नियम नहीं जानते, तरीका नहीं जानते। देखिए जैसा प्रश्न हो वैसा काम करिए आप लोग, कभी भी ये नहीं कि हमको ऐसा नियम चाहिए, एलसीएम चाहिए, ये चाहिए, नहीं।
जो प्रश्न जिस तरीके से आसान लगे या जिस तरीके में वो कम लगे वो तरीका आप सीखे, कम से कम समय में आप लगाए। अब इसी में एलसीएम कोई लगाएगा, डिवाइड करेगा तो टाइम लग जाएगा। अभी और नंबर कोई लिख दे और हम 2-3 प्रश्न दे दें हमारे कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। इसी टाइप का लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसमें ए किसी कार्य को मान लीजिए 36 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 48 दिन में करता है, तो अब पूछेगा कि ए और बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। अब जब तक आप एलसीएम निकालेंगे तो तुरंत आप विदाउट एलसीएम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक और हम लिख दे रहे हैं कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, तो ए प्लस बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करें। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। अब हम चलते हैं दो लोगों, जब ए और बी यानी दो व्यक्तियों पर अगला प्रश्न कैसे बनता है उसको अपन चर्चा करते हैं। नोट करके लिखवा दे, नोट आप लिख लीजिएगा इसको। देखिए नोट नंबर दूसरा है, जैसे अब आ गया कि ए बी, अब ये दिया रहेगा कि दोनों मिलकर किसी कार्य को x दिन में करते हैं। ये हो गया कि दोनों मिलकर किसी कार्य को x दिन में कर रहे हैं, तो या तो ए का दिनों की संख्या देगा या तो बी का समय देगा। तो ए का देगा तो बी का पूछेगा और बी का देगा तो ए का पूछेगा। मान लीजिए ए का दिया है y दिन में ए समाप्त कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, या आप कोई और वैल्यू मानना सकते हो तो उसको भी मान, जरूर नहीं कि आप यही माने, आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि अगर जैसे ए बी किसी कार्य को जैसे ए दिन में करता है, या आप ये भी लिख सकते हैं अगर जो ए उसको x दिन में करता है तो बी आपसे पूछेगा कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी की देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, दिनों का गुणनफल a इंटू एक्स अपान एक्स माइनस आप क्या कर लिख लीजिए ए, यहाँ से आपका निकल जाएगा। इसी तरह ए का पूछेगा तो ए का रख दीजिए, आपको आसानी से इस पर निकल जाएगा। तो इस पर भी हम 2-3 प्रश्न कर रहे हैं, 1-2 हम समझा रहे हैं, बाकी आपको उसका दे लिख देंगे आप प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कि a प्लस बी यानी a और b दोनों मिलकर किसी कार्य को सपोज करिए 12 दिन में समाप्त करते हैं, और आपको कह दिया कि a उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो आपसे पूछेगा क्या कि इस कार्य को b कितने दिनों में समाप्त करे। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा कि a तथा b मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि a उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा, तो b उस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस तरह के प्रश्न आ गए। तो कुछ नहीं, एलसीएम आप मत सोचिए, जब तक एलसीएम सोचेंगे टाइम लग, विदाउट एलसीएम यानी लॉस ऑफ ए टाइम। b क्या करेंगे 12 गुणे 30, अब देखिए एलसीएम नहीं सोचना, दोनों का अंतर निकालिए, 18 काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 काट दीजिए 10, तुरंत आपका आंसर निकल कर आ गया कितने दिन में, 20 दिन में। यानी अगर जो कभी भी इस तरह दिया रहे कि ए बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, ए 30 दिन में, अब यहाँ ए का दिया है तो बी का पूछेगा, बी का देगा तो ए का, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। और देखिए ए बी मिलकर 12 दिन में कर रहा है और ए 30 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी क्या करना, दिनों का गुणनफल और दिनों के अंतर से भाग कर दीजिए, आपका तुरंत निकल जाएगा। आपको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, एलसीएम निकालेंगे टाइम लगेगा। नंबर 36, 35, 37, 42 कुछ ऐसा नंबर दे दे तो एलसीएम निकालने में टाइम, काटने में टाइम, आपको इसीलिए समय लगता है। एग्जाम में आपको क्रैक करना है कोई भी कंपटीशन, तो आपको नए नए मेथड सीखना पड़ेगा कि हमको कम से कम विद इन ए सेकेंड कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें। अगला प्रश्न आप देखिए, इसको लिख दे रहे हैं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है और ए का दे दिया 30 दिन, तो बी का पूछेगा कितने दिन में। अब एक और लिख दे रहे हैं कि ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में, और ए अगर जो उसी को, सॉरी दूसरा लिख लीजिए, ए अगर जो उसी कार्य को
12 दिन में करेगा तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। सॉरी, अगले टाइप पे आइए। इसमें अब देखिए कभी कभी एक और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ एक और देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें दो व्यक्तियों के लिए कैसे प्रश्न आता है। जैसे लिख दिया कि ए, आपको हम प्रश्न बोल देंगे, प्रश्न पूरा नहीं लिखेंगे। ए किसी कार्य को, देखिएगा ए किसी कार्य का, ऐसे लिखिए कि 2/3 भाग, ए किसी कार्य का 2/3 भाग मान लो 6 दिन में समाप्त करता है, और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में समाप्त करता। तो आपसे पूछेगा कि ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए ए किसी कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में और बी उसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, आप सिंपल समझिए कि अगर जो किसी कार्य को, मान लीजिए कोई आधा समोसा ही खाता है, आधा समोसा खाने में 1 घंटा लगाया, तो पूरा समोसा खाने में कितना समय लगाएगा, बोलिए 2 घंटा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। जब एक खा रहा है, एक आधा 1 घंटा लगाया, तो पूरा खाने में उसको 2 घंटा टाइम, तो इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ तो देखिए इसी तरह से जब ये 2/3 भाग करने में 6 दिन लगाया, तो पूरा कार्य यही आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा कार्य कितने दिन में, 6 गुणे 3 जाएगा ऊपर, बटे हो गया 2, 2 तिया 6, 3 त्रिका, पूरा कार्य 9 दिन में करेगा। इसी तरह से इसको देख लीजिए, 9 गुणे 4/3, 3 त्रिका, ये हो गया 9, ये हो गया 12। तो सिंपल अब आप क्या करिएगा, 9 गुणे 12 दोनों जोड़ लीजिए, 12 9 आपका क्या हो गया, 21 हो गया, 3 से काट दीजिए, 3 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। तो 36/7 दिन में पूरा वर्ग समाप्त हो। 7 × 5 = 35, यानी 5 सही 1/7 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर लेंगे। तो इस तरह कई बार प्रश्न आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे आसान जो बताएं इस पे लगाएगा, आप आसानी से लग जाएगा। तुरंत प्रश्न आप एग्जाम में दिया रहे वहीं आप सॉल्व करिए। जैसे इसको 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पर सीधे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 9 और 12 आ गया, तो सीधे आप इस तरह का एलसीएम भी मत लगाए, तुरंत आप कैलकुलेशन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा। इसी पर 2-3 प्रश्न और दे दे रहे, इसको लगाइएगा। किसी को कोई डाउट रहेगा तो लिखिएगा उसमें। क्वेश्चन लिख लीजिए, ए किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, और बी उसी कार्य का, मान लीजिए दे दिया, 4/5 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछेगा कि ए बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक और लिख लीजिए क्वेश्चन, ए उसी कार्य का 1/2 भाग 6 दिन में समाप्त करता है, और बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो ए और बी पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। नोट कर लिए इसको, आप लगाकर आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कोई भी किसी को समस्या होगी तो नीचे लिख दीजिएगा। अगर ABCD अभी पढ़ा रहे आगे, तो अभी इसका पूरा, ये अभी आप क्या देख रहे हैं, ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है अभी वर्क एंड टाइम का। अभी ये एकदम बेसिक चीज़ आपको सिखा रहे हैं। देखिए OB विदा एलसीएम का आपको खाली सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। दो लोगों के जब AB से रिलेटेड अक्सर आता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं, टाइम लगाते हैं। आपको बिना विदाउट टाइम, आपको देख कर उसका आंसर देना, विद इन ए सेकेंड, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि A तथा B
किसी कार्य को जितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं या समाप्त करते हैं। देखिएगा, ए तथा बी किसी कार्य को जितने दिनों में समाप्त करते हैं, मतलब कैसे, मिलकर, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को जितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए उससे, ध्यान दीजिएगा, ए उससे 4 दिन अधिक और बी उससे 9 दिन अधिक समय में समाप्त करता है। समाप्त करता है। देखिएगा, ए तथा बी, प्रश्न ऐसे पूछेगा, ए और बी किसी कार्य को जितने दिनों में समाप्त करते हैं, ए उसे 4 दिन अधिक और बी उसे 9 दिन अधिक समय में समाप्त करता, तो आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किए। ये प्रश्न है आपका। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट। परीक्षा के लिए कई लोग इसमें गलतियां करते हैं, गलती भी नहीं करेंगे तो इसमें टाइम टेकन कर देते हैं। टाइम, आपको टाइम टेकन नहीं करना, विदिन ए सेकंड सॉल्व करना, आपको बहुत ही कम समय में। देखिएगा, अगर जो आप x मान कर भी लगाते हैं तो आपको क्या आएगा कि a और b, मान लीजिए उस कार्य को x दिन में करना है तो a करेगा x + 4 और b करेगा उसको x + 9 डेज में, तो भी आपको इसमें टाइम लगेगा। एलसीएम लगाइए डायरेक्ट, जो अभी इसके पहले रूल बताया उसमें भी टाइम। देखिए, विदिन ए सेकंड, आपको बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं आपको करना। देखिएगा एकदम आसानी से कैसे आप इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिएगा, जो ए और बी उस कार्य को कितने दिन में मिलकर समाप्त कर लेंगे, सिंपल एकदम समझिए। आप अंडर रूट लगाइए, जितना दिन अधिक लिया उसका गुणनफल करिए। देखिए 4 × 9, 4 9 कितना हो गया 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, सभी को पता होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का जब भी दिया, केवल 2 के लिए, 3 के लिए नहीं कि ऐसे ए बी सी दे दे उसको भी आप मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लिया आ जाए, नहीं, केवल ओनली 1 2 दे, 2 व्यक्ति, अगर जो 2 व्यक्तियों का दिया रहा है इस तरह से, तो आपको कोई तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, इसको सीधे दिनों की संख्या का गुणनफल कर लीजिए जितना, लेकिन जितने दिन अधिक दिया उनका दिनों का संख्या का गुणनफल, कम तो आ नहीं सकता कभी भी, तो अधिक दिनों की संख्या का गुणनफल वर्गमूल निकाले, सीधे आपका निकल जाएगा। इसके अगले वीडियो में आपको और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी प्रश्न कराएंगे विदाउट एलसीएम। धन्यवाद।